अपने वजन को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर आपके वजन को कम करने के संघर्ष को कम करने में मदद करेगा। लास्ट तक इसको जरूर देखें। नमस्कार, मैं जयेश, वेलनेस कोच, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट, स्वास्थ्य सलाहकार। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियां लाना, पोषक तत्व और स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि कैसे हम वजन को कम करने के लिए अपना वर्कआउट का जो प्लान है, वर्कआउट की जो योजना है, उसको कैसे बनाएं जो हमें मदद करे हमारे वजन को कम करने में और हमें स्वस्थ रहने में। तो चलो शुरुआत करते हैं ये जानने की। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो वर्कआउट की जो योजना है वो हमें क्यों बनानी चाहिए। देखो, कोई भी चीज है अगर उसके अंदर हमें सफल होना है तो एक योजना बनानी बहुत ही जरूरी है और योजना बनाने के बाद उसके ऊपर हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। तो जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे तो हमारे विफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम निराश भी हो जाएंगे और हमें जो लक्ष्य है हमारा वजन को कम करने का उसके अंदर भी सफलता नहीं मिल सकेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वर्कआउट की योजना बनानी बहुत ही जरूरी है और वजन को कम क्यों करना है ये भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर अनेक हेल्थ समस्या लाने में हमें मदद करता है। और जब हम वजन कम करने के लिए आहार और व्यायाम की योजना बनाते हैं और इसका जो संतुलन करते हैं तो वो हमें मदद करता है हमारे शरीर के अंदर से अनेक विध जो पुरानी बीमारियां हैं, जैसे कि शरीर के अंदर मधुमेह है, हृदय रोग है और अनेक प्रकार के जो कैंसर की जो भी शक्यता है या जो भी बीमारियां है उसको कम करने में वो मदद कर सकता है। हमारे ऊर्जा के स्तर को अच्छा बनाने में, साथ साथ में हमारी उत्पादकता को बढ़ाने में, हमारे मूड को अच्छा रखने में और समग्र हमारे जीवन को अच्छा करने में वो मदद कर सकता है। बराबर। तो सबसे पहले वर्कआउट की योजना बनाने का जो सबसे पहला जो कदम है वो है हमें हमारा स्पष्ट निर्धारित गोल है, उसको लक्ष्य को निर्धारित करना है, गोल को स्पष्ट निर्धारित करना है। बराबर समझो, वो गोल आपका कुछ वजन ज्यादा है, 5, 10, 15, 20, 25 किलो, तो वो कम करना भी हो सकता है, या आपको आपके पुराने जो कपड़े हैं उसके अंदर फिट होना है, या तो फिर आपको शादी करनी है इसके लिए वजन को कम करना है, या तो फिर आपके शरीर में कोई भी हेल्थ समस्या है या तो नहीं आए, इससे बचने के लिए भी आपको आपका शरीर जो है उसको अच्छा रखना है और जो बढ़ा हुआ वजन है उसको कम करना है। ये कोई भी लक्ष्य आपका हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले लक्ष्य को स्पष्ट करना है। लक्ष्य अगर आपने स्पष्ट कर दिया तो वो आपको प्रेरित करेगा आपको ट्रैक पे रहने के लिए, आपके वजन घटाने के जो भी आपका मकसद है, आपकी जो यात्रा है उसके ऊपर टिके रहने के लिए और आपके परिणाम को बेहतर बनाने के लिए वो आपको मदद करेगा। अभी ये जो आपने लक्ष्य बना दिया है आपका, बराबर, फिर आप आगे बढ़ते हो वर्कआउट की आपकी योजना बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वर्तमान जो फिटनेस स्थिति है, आपकी जो ऊर्जा का स्तर है, उसका भी मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। बराबर। तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? उसका मूल्यांकन करने के लिए आप कुछ व्यायाम कर सकते हो, जैसे कि पुशअप है। बराबर। पुशअप आपको करते रहना है। पुशअप क्या करता है? पुशअप हमारी जो छाती है, हमारे जो कंधे हैं, बराबर, और जो हमारा ट्राइसेप है उसको लक्षित करता है। बराबर। उसकी क्षमता को दर्शाता है। बराबर। दूसरा जो है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के अंदर आपको क्या करना है? आपके पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से आपको खड़े होकर स्क्वाट्स की स्थिति में आना है और उसके ऊपर आपको हो सके इतनी टाइम तक रहना है। ये आपके पैरों की, आपके जो कूल्हे हैं और आपके जो ग्लूटस है और जो भी आपके शरीर के अंदर जो आपकी क्षमता है पैरों की, वो दर्शाता है। बराबर। और तीसरी जो चीज है वो है आपको प्लैंक करना है। प्लैंक एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर सर से लेके एड़ी तक को आपके शरीर को आपको एक ही समांतर स्थिति में रखना है और जितना हो सके उतनी देर तक उसके अंदर आपको रहना है। ये आपके मुख्य जो मसल्स होते हैं ना, मांसपेशियां जो होती है ना,
उसको दर्शित करता है, उसको लक्षित करता है, बराबर, उसकी शक्ति को दर्शाता है। उसी तरीके से आपको कार्डियो वर्कआउट है जिसके अंदर चलना है, दौड़ना है, स्विमिंग करना है, बराबर, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, साइकिलिंग करना है, ये सारी एक्सरसाइज शामिल होती है। तो वो आपकी हृदय स्वास्थ्य को दर्शाता है, बराबर, हृदय की क्षमता को दर्शाता है। तो उसके लिए आप जैसे चलते हो, बराबर, 1 मील आप चलते हो तो उसमें आपको समय देना है और उसके अंदर आपका जो सहन शक्ति है और आपकी दिल की जो स्थिति है उसके बारे में वो दर्शाता है। और साथ साथ में आपको उस वक्त ये भी देखना है कि आप कितने समय के अंदर आपकी ये दूरी है वो तय कर लेते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर लचीलेपन का भी आपको मूल्यांकन करना है। तो आप प्राणायाम है, योगा है और स्ट्रेचिंग है, ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए आप एक ऐसी भी चीज़ कर सकते हो कि ज़मीन के ऊपर बैठ के आपके पैरों को आप सामने फैला देते हो, फिर आपके जो हाथ है वो हाथ की उंगलियों को पैरों की जो उंगलियां है उसको छूने की कोशिश करो और पैरों की उंगलियां और हाथ की उंगलियों के बीच का जो अंतर रहता है उसको आप नापो, बराबर। ये आपकी हैमस्ट्रिंग और पीठ के नीचे का जो हिस्सा है उसकी क्षमता को दर्शाता है, बराबर। तो इस तरीके से आपको उसकी भी क्षमता का पता चल जाएगा। और साथ साथ में आपको एक चीज और भी करनी है और वो है आपको जो आप दौड़ते हो आप उस वक्त आपकी सांसें कितनी फूलती है ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर वर्तमान आपकी जो स्थिति है, बराबर, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है वो क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अभी आपको पता चल गया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बराबर। तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग व्यायाम योजना बनानी है, बराबर। व्यायाम योजना के अंदर क्या होता है, जैसे कि कार्डियो वर्कआउट है, कार्डियो वर्कआउट में चलना, दौड़ना, तैरना, स्विमिंग करना, जंपिंग जैक, ये सारी चीज़ें आ जाती है, बराबर। तो उसमें से आप आपकी शक्ति का अभी आपने मूल्यांकन कर लिया है तो उसके हिसाब से आपको वर्कआउट में ये चीज़ों को ऐड करना है। दूसरा जो है वो है शक्ति प्रशिक्षण, यानी कि पुशअप है, स्क्वाट्स है, प्लैंक है, वजन को उठाना है, वो भी आपको आपकी शक्ति के हिसाब से वो भी वर्कआउट के अंदर योजनाओं को शामिल करना है। और साथ साथ में प्राणायाम है, योगा है, ये भी आप कर सकते हो। आपको आपकी जो वर्कआउट की जो योजना है वो आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए उसको एड ऑन करना है। और साथ साथ में क्या करना है, आपको साथ साथ में एक चीज और भी करनी है कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी स्थिति है जैसे कि मेडिकल कोई कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर की अवश्य सलाह लें। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी वर्कआउट करने के अंदर आप कोई भी ट्रेनर या तो स्वास्थ्य सलाहकार या उसके विशेषज्ञ जो है उसको आप शामिल करोगे, उसकी निगरानी में आप करोगे तो आपको परिणाम बेहतर मिलने वाले हैं। क्योंकि वो लोग आपको क्या करना है आपके शरीर के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से और आपकी जो भी मानसिकता है उसके हिसाब से आपको क्या अच्छा रहता है वो सब कुछ वो आपको बताते हैं। तो उसको आप फॉलो करते हो तो आपको आपका जो परिणाम है वो लाने में, अच्छा परिणाम लाने में ज़रूर मदद मिलती है, बराबर। तो ये भी आप कर सकते हो। और साथ में एक फ़ायदा और भी होता है कि जब आप कोई ट्रेनर है या कोई स्वास्थ्य सलाहकार है उसकी निगरानी में करते हो तो आप एक किसी को जवाबदेही बन जाते हो। तो आपकी जो भी प्रगति है उसका ट्रैक करने में भी आसानी रहती है। जब आप कोई भी चीज को ट्रैक करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको सुधार किस चीज के अंदर कहाँ पे करना है। और ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको बताया तो अभी हमें पता चल गया है कि हमें हमारे वजन को कम करने के समय हमारा जो वर्कआउट का जो प्लान है, वर्कआउट की जो योजना है वो बनाने के समय ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने से न केवल हम हमारे शरीर के अंदर से वजन को कम कर सकेंगे बल्कि वो हमें मदद करेगा हमारे समग्र शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, बराबर। तो ये जो मैंने आपको बताया उसमें हमें ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि भाई देखो, वजन को जो कम करना है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, बराबर। और इसके अंदर हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, इसके लिए हमें निरंतरता रखनी है और साथ साथ में हमें समय भी इसके अंदर देना है, बराबर। स्वस्थ तरीके से वजन को कम करने के लिए वर्कआउट योजना के साथ साथ हमें हमारी आहार योजना के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि इसके अंदर जो हम खाना खा रहे हैं
उसके अंदर ऐसा खाना होना चाहिए जो हमारे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करे, और साथ साथ में हमें हाइड्रेट भी रहना है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना है, पर्याप्त मात्रा में हमें नींद भी लेना है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हमने संतुलन कर दिया तो ये हमें मदद करेगा हमारे वजन को कम करने में और स्वस्थ रहने में, बराबर। तो ये हमें मदद करेगा अपने शरीर को स्वस्थ रखने में। तो हमें लगातार ये सारी चीज़ों को करते रहना है, अपनी दिनचर्या के अंदर इसको हमें शामिल कर देना है और उसके अंदर निरंतरता हमें जरूर रखनी है, बराबर। तो ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए और कोई भी शरीर के लिए, शरीर के अंदर सुधार करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वजन को कम करने के लिए, न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसके लिए बेल आइकन को हिट करें। और ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, इसको लाइक करें, इसके अंदर कमेंट भी करें। और हाँ, आप भी अपने वजन घटाने के लिए जो भी वर्कआउट की योजना बना रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। तो हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।